परम स्मरणीय सद्गुरुदेव संत गोपीदास साहेब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज बहुत ही अच्छा प्रसंग उठा है मुक्ति का। मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, मुक्ति पावे कोई कोई, सब कोई को तो मुक्ति मिलता नहीं है। तो मुक्ति कैसे पाया जाए और मुक्ति है क्या, पहले तो ये जानना जरूरी है कि मुक्ति है क्या। तो मुक्ति शब्द का अगर आप विलोम देखेंगे, मुक्ति का उल्टा क्या होता है? बंधा होना। और अगर क्लियर करें तो फंसा होना, उलझा होना, यही सब है ना मुक्ति का विलोम। तो मुक्ति नहीं समझ में आए ना तो उसको समझिए कि फंसा होना क्या होता है, बंधा होना क्या होता है, उलझा होना क्या होता है। तो जैसे आपकी गाड़ी कहीं फंस गई है, आप कार से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है तो क्या होता है? आपका यात्रा वहाँ रुक गया, अटक गया आप गाड़ी में। गाड़ी का सब कुछ ठीक है लेकिन गाड़ी तो फंस गई ना। जैसे एक बार हमारी गाड़ी जो है वो कंक्रीट का रोड बना हुआ था, तो आप लोग तो जानते ही हैं अपने यहाँ का सिस्टम। अभी यहाँ बाहर में रोड के किनारे फुटपाथ जैसा बना रहा है, तो फुटपाथ बनाने वाला बना दिया, लेकिन वहाँ से जो मिट्टी निकाल करके जमा किया है वो अभी नहीं हटाया गया है, क्योंकि वो हटाना पता नहीं किसी और का काम होगा, वो अभी ठेका नहीं मिला होगा या कुछ होगा बात। तो कंक्रीट का रोड बनाने वाला का ठेका मिला तो रोड तो बना दिया वो, लेकिन वो रोड जो है बाकी के सतह से इतना ऊंचा हो गया, वहाँ मिट्टी भरने का ठेका नहीं मिला, तो मिट्टी नहीं भरा गया। अब गाड़ी जो है धीरे से उतर गई, गाड़ी का एक चक्का उतर गया नीचे, तो गाड़ी कहाँ पर आ गया? अब चक्का पर नहीं रख करके गाड़ी आ गया एक्सल पर। अब गाड़ी आपका फंस गया कि नहीं फंसा? अब रात का समय है, आप अपने परिवार के साथ हैं, आपका गाड़ी का चक्का फंस गया, आप इधर उधर नज़र दौड़ा रहे हैं, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। इसी को फंसना कहते हैं। अच्छा खासा गाड़ी जा रहा था, फंस गया। गाड़ी मुक्त था लेकिन वो गाड़ी फंस गया, तो मंजिल तक जा पाएगा क्या? परमात्मा की कृपा हुई, कुछ लोग मदद के लिए आए। अब हम अपने से कितना भी एक्सीलरेटर मार रहे हैं, गाड़ी का चक्का घूम जा रहा है, पूरा गाड़ी का वो टायर रगड़ा करके महकने लग जा रहा है, लेकिन गाड़ी नहीं बढ़ रहा है, गाड़ी फंसा हुआ है। तो 3-4 नौजवान लोग आए, कोई बोला कि हमको दीजिए, स्टीयरिंग पर हम बैठते हैं। तो फंसा हुआ आदमी क्या करेगा? लो भाई, वो भी खूब किया, नहीं हुआ। तब हुआ कि नहीं, ये ऐसे नहीं निकलेगा, कार को पूरा उठाना पड़ेगा। तब जाकर 3-4 नौजवान लोग मिल करके कार को उठा करके उधर किए, तो चक्का आ गया मेन रोड पर, गाड़ी निकल गई। वो फंसा हुआ जहां था वहां से गाड़ी मुक्त हो गया। कैसा लगा होगा उस समय हमको? उस जगह पर आप होते, आपको कैसा लगा होगा? बच्चे लोग को कितना खुशी मिला होगा? यही है मुक्ति का आनंद। तो ये मुक्ति शब्द जो है ना, फंसा हुआ, बंधा हुआ, उलझा हुआ से जुड़ा हुआ है। जो फंसा ही नहीं है उसको मुक्त क्या होना है? जो बंधा हुआ ही नहीं है उसको मुक्त क्या होना है? और जो उलझा ही नहीं है फिर उसको मुक्त क्या होना है? तो हमारे शरीर को अगर बांध दिया जाए तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पैर बंधे हुए, मैं कैसे चलूँगा, मैं तो बंध गया हूँ।
हमें अगर किसी रूम में बंद कर दिया जाए, किसी को हाजत में बंद कर दिया जाता है, किसी को जेल के सेल में बंद कर दिया जाता है, बांध दिया गया उसको, उतना बस, इसके आगे नहीं जा सकते हो, तो वो तो किसी को भी समझ में आता है ना, कहते हैं ना वो जेल चला गया। जेल से कब छूटेगा? जेल से कोई छूटता होगा तो उसको मजा आता होगा कि नहीं आता होगा, कि जेल जाने में अच्छा लगता है? यही तो मुक्ति का आनंद है। तो जेल जाते समय नहीं, जेल से छूटते समय। कार जब फंस गया तब मजा नहीं आया, कार जब निकल गया तब मजा आया। शरीर को बांध दिया किसी का, सुने किसी के घर में आया चोरी करने, सब मेंबर को रस्सी में बांध दिया, हाथ गोड़ उसका, अब बांध के चोरी कर लिया, उसके बाद भाग गया, बाहर से बंद भी कर दिया। यही हुआ फंसना, यही हुआ बंधना। कोई पड़ोसी आया, दरवाजा खोल दिया तो घर फ्री हो गया, उसके बाद अंदर देख रहा है कि अरे घर का सब सदस्य को तो रस्सी में बांधे हुए हैं, तो सबका रस्सी खोला तो मुक्त हुआ, तो कितना राहत मिला होगा। चोरी तो जो होना था हो गया, उसके बाद भी वो बांध के चला गया, अच्छा लगा उसको। तो ये शरीर का बंधन, इस शरीर को कहीं बाहर से बांध दिया जाए किसी सीमा में, वो तो पता चलता है, लेकिन मन का बंधन पता चले तब ना। तन का बंधन पता चला, आपका गाड़ी का बंधन पता चला, गाड़ी फंस गया वो आपको पता चल गया, उसका मुक्ति के लिए आप चिल्ला रहे हैं, कोई तो मदद कर दो। शरीर भी जब आपका फंस जाता है, बंध जाता है, तो आप चिल्लाते हैं कि नहीं? जो जेल जाता है वो चिल्लाते रहता है अपना घर वाला से, रिलेटिव से, कोई तो बेल करा दो। तो ये वाला बंधन और मुक्ति सबको समझ में आता है, लेकिन हमारा मन और हमारा आत्मा का बंधन क्या है? ये जिस अंधा को समझ में नहीं आया उसको मुक्ति का पाठ पढ़ाइएगा तो पढ़ेगा वो। अंधा के सामने आप भारतनाट्यम करिएगा तो उसको समझ में आएगा? बेकार वाली बात है। जिस दिन वो बाप बाप करेगा उस दिन उसको रास्ता बताइएगा तो समझ में आएगा। ये कोई मुक्ति जबरदस्ती दिलाने का चीज है कि ये कबीर पंथ है, इसमें आ जाओ मुक्ति मिल जाएगा। यहाँ मुक्ति बंट रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मुक्ति उसी को मिलता है जिसको सबसे पहले बंधन का एहसास हो, उस बंधन से निकलने की एक तड़प हो। उसको कोई मुक्ति दिला नहीं सकता है, वो अपने तड़प से उस जाल को तोड़ देता है। जैसे लोग मदद करने आए, क्यों? क्योंकि हम वहां पर खड़े थे, हमारा परिवार खड़ा था, हम दया के भाव से, हम बेचारापनी से चाह रहे थे कि मेरा गाड़ी निकल जाए ताकि हम आगे चले जाएं। हम वहां खड़ा होकर दांत छियारते रहते कि बड़ा मजा आया, देखो मेरा गाड़ी फंस गया है, बहुत अच्छा। तो कौन बोले पागल है, इसको देख के चल जाएगा। वही है आज का जीवन। ऐसे बहुसंख्यक लोग हैं, साले फंसे पड़े हैं, करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन मुक्ति का बात करिए मुक्ति क्या होता है ये सब हम नहीं जानते, मरने के बाद मिलता है। तो उसको क्या जरूरत है उस बेवकूफ को मुक्ति का पाठ पढ़ाने का, भैंस के आगे बीन बजाने का? तो अब हमारा मन और हमारी आत्मा का बंधन क्या है ये जानना है। तो अभी हमने कहा कि मुक्ति तो उसी को चाहिए होगा ना जिसको, जो बंधा हुआ हो, फंसा हुआ, उलझा हुआ हो। ठीक है? तो आत्मा बांधने लायक चीज है क्या? नहीं साहब, तो कहें कि अचरज भयानिक से अचरज का। आत्मा को कौन बांध सकता? वो तो परमात्मा का अंश है, उसको तो बांधा नहीं जा सकता है। निर्गुण से हम चली आए, हम कहां से आए? निर्गुण से। तो हम जब निर्गुण से आ रहे हैं तो हम क्या हुए? निर्गुण ही हुए ना। निर्गुण से जो आएगा तो निर्गुण ही ना होगा। और निर्गुण माने क्या होता है? जो गुणों से मुक्त हो, और जो गुणों से युक्त हो उसको क्या कहते हैं? सरगुण। गुणों के साथ है वो। और जो गुणों से मुक्त है उसको निर्गुण कहते हैं। गुण क्या है? सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। और ये तीनों गुण क्या बताता है? जन्म या निर्माण, विकास और विनाश।
रजोगुण जन्म को बताता है, सतोगुण विकास को बताता है और तमोगुण विनाश को बताता है। और यही तीनों गुण से युक्त ये तीनों लोक है। सतलोक इससे युक्त नहीं है जी। आज कितने लोग हैं जिनको तीन लोक का ज्ञान है? अपना मोहल्ला का तो ज्ञान ही नहीं है, अपना राज्य का ज्ञान नहीं है, जिला का ज्ञान, देश का ज्ञान ही नहीं है, तो तीनों लोक का क्या ज्ञान होगा? तो ये तीनों लोक जो है ना, ये काल का लोक है, ये तीनों गुणों से युक्त लोक है, ये सरगुण संसार है। अब इसमें हम कहाँ से आए? निर्गुण से हम चली आए और सरगुण में समा गए। मतलब गुणों से कहाँ हम समाये हैं? हम शरीर में समाये हैं। हम कहाँ हैं? शरीर में हैं। तो हम इसमें समा गए सरगुण में। तो मुक्त आत्मा जो है, निर्गुण जो है, हमारी आत्मा क्या हुई? निर्गुण, मतलब वो गुणों से मुक्त है। वो किस में समा गई? गुणों से युक्त जो सरगुण शरीर है उसमें समा गई। तो समाने से क्या हुआ? अब वो आत्मा जो है सरगुण में समा करके मन के साथ उसका अटैचमेंट हुआ, क्योंकि ये तन में ही क्या है? ये जो परमात्मा का ऐसा रचना है कि इसी शरीर में मन भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है और इसी में जीव भी है। तो जीव जो है वो क्या है? जीव उस परमात्मा का अंश है। ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर अंश। रामचरितमानस में तुलसीदास बताएं, ऐसा मत सोचिएगा कि आए बाएं कुछ बोल दे रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास बताए हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मतलब जीव जो है, इस शरीर के अंदर जो जीव है वो क्या है? ईश्वर का अंश है। और वो ईश्वर का अंश होने के कारण ईश्वर जैसे अविनाशी है वैसे वो अविनाशी है। ईश्वर जन्म नहीं लेते, और जो जन्म लेते हैं वो ईश्वर नहीं होते। बुरा मानो या भला मानो, है ना? तुम्हारे बुरा मानने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर जन्म नहीं लेते, जो जन्म लेते वो ईश्वर नहीं होते। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर का अंश जो जीव है वो क्या हुआ? वो ईश्वर ही है, वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। तो ईश्वर लोक जो है, निर्गुण लोक से हम चले आए, तो हम क्या हुए? निर्गुण हुए, हम ईश्वर के अंश हुए और हम अविनाशी हैं। तो इसको मुक्ति की जरूरत है? ये तो मुक्त है। लेकिन इस शरीर में आने के बाद इस आत्मा का मन के साथ लगाव हो जाता है, मन के साथ लगाव हो जाता है इसका। ऐसा ये रचना है यहां आने के बाद, क्योंकि मन के साथ जब तक उसका लगाव नहीं होगा तब तक ये बाहर जा नहीं सकता है। बाहर जाने का रास्ता उसका क्या है? मन के माध्यम से और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। सब तो पढ़े होंगे, चौथा पंचमा में पढ़ाया जाता है। तो वो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से ये मन जो है, मन के साथ आत्मा जो है बाहर के तरफ बहिर्गामी हो जाती है। तो बहिर्गामी होती है तो क्या होता है? आत्मा बाहर चली जाती है? नहीं, आत्मा एक ऊर्जा का पुंज है। निर्गुण माने किसी गुणों से युक्त नहीं है वो। तो जब गुण ही नहीं है तो निर्विकार भी है वो, और वो निराकार भी है वो। लेकिन वो एक एनर्जी का स्रोत है। एनर्जी जो है वो अपने आप में एक एनर्जी का करंट उसमें फ्लो होता रहता है। उसको अध्यात्म की भाषा में सुरती की धारा कहते हैं। आत्मा अपने अंतः जो मतलब गति में गतिमान है, और वो उसका सुरती अपने अंदर ही गति कर रहा है। अपना सेल्फ कंटेंट है, वो अपने आप में पूर्ण है वो। लेकिन जब इस शरीर में आने के बाद मन के साथ संसार को जानने के लिए, क्योंकि आया क्यों है यहाँ पर? इसको जानने के लिए। तो मन के साथ वो घूमने जाता है, निकल के नहीं। अपना जो अंडर करंट था, जो अपने आप में था, वो मन के साथ लग करके वो ध्यान बाहर चला गया। वो ध्यान देना चालू कर दिया कि अरे यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। ऐसे मन के साथ वो अब घूम रहा है, सुरती ध्यान, है ना? जैसे यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग का सुरती कहीं और चला गया होगा,
किसी का बाल बच्चा पर, किसी का कोई पुराना घटना पर, किसी का कुछ पर, ऐसे। और कुछ लोग का सुरती यहाँ पर मेरे बातों पर लगा हुआ होगा। तो सुरती जो है वो हमारा ध्यान है। तो आत्मा की एक सुरती होती है। तो जब तक वो शरीर में प्रवेश नहीं करता है वो अपने आप में रहता है, वो लेना ना देना मगन रहना। लेकिन अब वो आ गया शरीर में, तो आया बस यहाँ शरीर मिला, मन है और माया है, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनके माध्यम से वो संसार में लग जाता है। कुछ सुनने लगता है, कुछ देखने लगता है, कुछ चखने लगता है, कुछ महसूस करने लगता है, ठंडा गर्मी, इस तरह का चीज़ों का पूरा ध्यान उसका उसी सब चीज़ों में चला गया। तो निर्गुण से हम चली आए, सरगुण ही समाये, बिसर गए निज नाम को माया में भुलाए। ये संसार में, ये जो सरगुण संसार है, इसमें खो गए हम और अपने आप को भूल गए। तो हम कहाँ जाके अटक गए? संसार में जाकर के, माया में जाकर के हम अटक गए, संसार में अटक गए। तो ये शरीर 5 जब मिटेगा तो इसको या तो जलाया जाता है, या मिट्टी दिया जाता है, या जल समाधि दिया जाता है। तीनों कंडीशन में इसका जो 5 तत्व है, वो पांचों तत्व जो संसार का 5 तत्व है उसमें चला जाता है। इसमें का जो गैस वैस है वो जब जलाया जाए या मिट्टी में डाल दिया जाए, तो आपको पता है मिट्टी के बीच में भी हवा होती है। तो हवा हवा में चला गया, पानी पानी में चला गया, गगन गगन में चला गया। पांचों तत्व अपना अपना जगह पकड़ लिया, क्योंकि ये पूरा संसार जो है ये गुणों से युक्त है, सरगुण है। 3 गुण है इसमें, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो 5 तत्व भी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर 5 तत्व में मिल गया। लेकिन मन का क्या होगा और वो आत्मा का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा? मन के साथ तो आत्मा लग गया, तो आत्मा जो है वो तो अविनाशी है, तो मन कहाँ रहेगा? उसके साथ रहेगा। इसीलिए साहब ने कहा, मन मुई न माया मुई, न मन मरा और न जो मन का कंफ्यूजन था। माया क्या है? भ्रम है। मन मुई न माया मुई, और भ्रम कहाँ होता है? मन में होता है। इसीलिए कई बार मन को ही माया बोला गया, क्योंकि वही केंद्र है उसका। मन मुई न माया मुई, मरी मरी गया शरीर। ये शरीर तो बार बार मरता रहा, लेकिन मनवा बेईमान तो बचल रह गया, और आत्मा तो अविनाशी। मन मुई न माया मुई, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए साहेब कबीर। साहब क्या बोलते हैं? शरीर तो मरा, लेकिन तेरा आशा मरा क्या? तेरा तृष्णा मरा, काश ये चीज मिल जाता, काश वो चीज मिल जाता। तो मन जो है उसका अटैचमेंट किसके साथ है? उसका अटैचमेंट इसके साथ है? इच्छाओं के साथ। और यही अटैचमेंट हमसे गलत सलत काम करवाता है, और यही हमें दुख दिलवाता है। आत्मा हालांकि ये सुख दुख से परे है, लेकिन आपके आसपास अगर कोई दुखी रहेगा तो आप खुश कैसे होइएगा? है ना? तो आत्मा का मन के साथ जुड़ाव हो गया है, इसमें आने के कारण, सरगुण में आने के कारण। अब मन दुखी है। मन क्यों दुखी है? क्योंकि उसका लगाव हो गया है संसार से। उसको कभी हाई चाहिए, कभी हाउ चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी दिस करता है, कभी दैट करता है। तो दुखी तो होना ही है उसको। कभी उसका अहंकार का पुष्टि होता है तो खुश होता है, अहंकार पर चोट लगता है तो दुखी हो जाता है। कोई थोड़ा सम्मान दे दिया तो पूरा गदगदा गया, और कोई थोड़ा इग्नोर कर दिया तो दुखी हो गया, गुस्सा गया, हमको इग्नोर किया, हमको ये किया वो किया। उसी तरह से पैसा का कहीं से प्राप्ति हो गया तो बड़ा खुश, पैसा का लॉस हो गया तो दुखी हो गया। रिश्ता नाता के साथ, जमीन जायदाद के साथ, नौकरी के साथ, पद के साथ उसका इतना अटैचमेंट है जिसके चलते वो दुखी रहता है,
और उसके दुख के कारण मालिक जो है उसकी जवाबदेही बनती है, तो मालिक को भी दुख भोगना पड़ जाता है, जीव को भी दुख भोगना पड़ जाता है। हालांकि वो दुख सुख से परे है वो, लेकिन उसको शामिल होना पड़ता है, क्योंकि वो शामिल हो चुका है, क्योंकि वो अपने आप में नहीं है अब ना, वो अपने आप में से निकल गया, वो बाहर चला गया, उसका सुरती बाहर लगा हुआ है, उसको याद ही नहीं है कि हम कौन हैं, इसीलिए वो दुखी हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? दुखी क्यों है जीव? दुखी क्यों है? क्योंकि वो अपने आप में नहीं है, वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है कि हमको दुखी होने का क्या कारण है। और उसके दुख का कारण क्या है? क्योंकि वो अपने आप में नहीं है, लेकिन वो किसके साथ है? मन के साथ हो लिया है। और मन क्या है? वो भावनाओं का केंद्र है, वहां तरह तरह के भाव आते हैं, माया जो है तरह तरह का भ्रम है, वहां तो दुख होना ही होना है। अब ये चीज किसी को मजा आ रहा है तो उसको मजा लेने दो, शरीर तो मिट करके चला जाएगा। जब तक शरीर है तब तक मन अपना मनमानी कर सकता है, शरीर मिट जाएगा। आज दारू पी रहे हो, शरीर है तो कमा लेते हो, दारू खरीद के पी लेते हो, खैनी खा लेते हो, गांजा सुड़क लेते हो, पी लेते हो, एसी का मजा ले रहे हो, गाड़ी का मजा ले रहे हो, ये मजा ले रहे हो, किसी को धक्का मार देते हो, किसी को कुछ कर देते हो। कल को ये शरीर जब 5 तत्व में चला जाएगा तो मनवा बेईमान का क्या होगा? वो दारू मांगेगा तो कौन देगा उसको? खैनी कौन देगा उसको? जो है काम भावना से उसको शांति कहाँ से मिलेगा? सब रहेगा उसका, क्योंकि साहब बोल दिए है ना, माया तो नहीं मिटा ना, मन तो नहीं मिटा, आशा नहीं मिटा, तृष्णा नहीं मिटा, तो तरसते रहेगा, वैसे ही भटकते रहेगा। अब मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए सोच लो, लेकिन कभी सोचे तब ना। तो शरीर के मरने को कहता है मुक्ति है, वो मुक्ति शरीर से आत्मा निकल गई, लेकिन निकल के गई कहाँ? ये तो सवाल उठता है ना। उसको जाना कहाँ था? वो जहां से आया है वहां जाना था उसको, लेकिन वो अटका कहां पर है? वो मन के साथ अटका हुआ है और भ्रमित है, वो अपने आप को भूल गया है वो, और बौख रहा है वो। तो जिसको वो चीज चाहिए उसको मुक्ति का क्या जरूरत है? उसको मुक्ति का पाठ मत पढ़ाइए। लेकिन जिसको चाहिए, साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंध चले जंजीर। ये आशा और तृष्णा, मन और माया के जंजीर में बंद कर एक जीवात्मा जा रहा है, अपने आप को भूल करके, अपने आप को पहचाना नहीं जा रहा है। परमात्मा देख रहे हैं कि मेरा ही अंश है, इसको क्या हो गया है। गुरु को भेजे थे इसको बताने के लिए, चेताने के लिए गुरु को भेजे, लेकिन सुना नहीं। अब देखो बंद करके जा रहा है। अब ये नचाएगा इसको, मन माया आशा तृष्णा इसको कहां कहां नचाएगा, क्या क्या करेगा, कोई ठिकाना नहीं है। और वही जो इस शरीर के रहते हुए गुरु के वाणी वचनों को सुनकर जो जीव जग गया कि अरे हम कहां ये संसार में खो गए हैं, हम तो स्वयं मालिक हैं, हम काहे के लिए सब चीज के पीछे पड़े हुए हैं। अपने आप को पहचान गया, अपने आप में फिर हो गया, वाइंड अप कर लिया, अपने को खोल दिया था, अनवाइंड कर दिया था, अपने को वाइंड कर दिया। बस गुरु वाइंडिंग करते हैं, बार बार बोलते कि गुरु केवल हमारा वायरिंग ठीक करते हैं, हमारा कनेक्शन ठीक करते हैं। हमारा कनेक्शन जो इंटरनल कनेक्शन था ये डिस्कनेक्ट होकर एक्सटर्नल में चला गया, उसको गुरु कहते हैं कि इंटरनल में ले आओ, तुम वापस आओ उस जगह पर। तो भी बताए कि ये चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े बड़े जितने अचीवर्स हैं, ये संसार के पीछे बहुत आगे निकल गए हैं, संसार पाने में बहुत आगे निकल गए हैं, इसीलिए इनका इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अब वापस कैसे आएंगे? जहां से चले थे वहां कैसे आएंगे? तो कहानी सुने थे ना कि जितना जमीन तुम दौड़ जाओगे उतना जमीन तुम्हारा हो जाएगा। शर्त यह है कि सूर्यास्त के पहले जहां से चले थे वहीं आना होगा। तो आज आप बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाएं, बहुत बड़ा फिल्म स्टार बन जाएं, आप बहुत बड़े नेता बन जाएं,
लेकिन समय रहते आप चेत करके वापस आ जाए तो आपका सारा अचीवमेंट सफल है। और अगर समय रहते लौट नहीं पाए तो जितना जमीन नापा सब जमीन तेरा गया, क्योंकि तुम तो वापस वहां आ नहीं पाया। अब बताओ लिमोसीन कार कहां से रहेगा, गेट खोलने वाला कैसे मिलेगा? अब चलो इधर से उधर खोजते रहो तो मिलने वाला नहीं है ना। वो भोजन पार्टी वाला कहाँ से मिलेगा? 50 तरह का व्यंजन हर दिन, लेकिन मन में तो वही है, आशा तो वही लगा हुआ है, कहाँ से मिलेगा? उसका कुछ व्यवस्था किया, पाने का व्यवस्था कर लिया, लेकिन सदा मिले उसका व्यवस्था तो नहीं हुआ। तो सदा का चीज जब भी होगा तो शाश्वत से कनेक्ट होके ही होगा, सत से कनेक्ट होके होगा, और सत तो खुद ही बाहर चला गया। तो वो अंदर है, उसको हमें अनवाइंड करना है, अपने आप में हमें वापस आना होगा। यही गुरु कहते हैं कि आत्म केंद्रित करते हैं, हमें अपने में केंद्रित कर देते। कहाँ भटक रहे हो, आओ अपने में केंद्रित हो। तो गुरु के कहे अनुसार हम चलते हैं तो अपने भागने की दिशा को हम पलट देते हैं। एक गाना है ना, पलट, बस पलट जाना है। गुरु कहते हैं पलट, तो पलट जाओ। तुम भाग रहे हो संसार के तरफ, वहीं तुम्हारा बर्बादी है, फंस जाओगे बुरी तरह से। वापस आ जाओ, पलट जाओ। तो हमें पलटना होगा। पलट के किधर आना है? परमात्मा की तरफ। तो वो जगह कौन सा है? सत्संग है। और सत्संग से तो तेरा बैर है, तुम तो भागता है इससे। गुरु बोलते हैं पलट, तो कहता है घोलट, उल्टा घुलटा देता है तेरा सत्संग। घोलट, हम चले उधर। कुछ और करना नहीं है, केवल पलट जाना है, दौड़ना है। कहा क्योंकि दौड़ के चल गए बहुत दूर, अब वापस आना है। तो ये दौड़ क्या करोड़ों मील की दौड़ जो है, ये क्या करोड़ों वर्ष लगाने वाली दौड़ है? नहीं। सुरती तो पल भर का चीज है। लक्ष्य कोष जो गुरु बसे, दीजे सुरती पठाए, शब्द माही सवार होए, छीन आवे छीन जाए। शब्द के रथ पर सवार होकर हमारी सुरती क्षण भर में लाखों कोस की दूरी तय कर सकती है। तो परमात्मा तक पहुंचने वाली सुरती का शब्द क्या है? वही सत्य नाम है, जिसको राम नाम सत्य है बोला जाता है। जिसको राम नाम की लूटे, नाम कुछ भी दो, वो कोड है एक वापस आने का। कहीं भी आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप जा कहाँ रहे हैं। कैसे जाइएगा बताइए? हम एक बार आप लोग को उदाहरण बताए थे ना कि एक आदमी के घर तो हम चले गए, लेकिन उसका नाम ही नहीं जानते थे। तो जाके भी कैसे करेंगे फिर? तो आप जब वापस आ रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। निज नाम को तो आप भूल गए। आप तो यहां आके दीपक कुमार बन गए। आप निर्गुण से क्या नाम लेके आए थे, क्या वाइब्रेशन था आपका, वो तो वाइब्रेशन आपका खत्म हो गया। आप तो संसार के वाइब्रेशन में आ गए हैं। वो वाइब्रेशन का कोड क्या है? ये जो मोबाइल नंबर होता है क्या है? क्यों आपका मोबाइल नंबर डायल करने से आप ही का मोबाइल क्यों रिंग करता है, बगल वाले का मोबाइल क्यों नहीं रिंग करता है? उसका एक वाइब्रेशन है, हर डिजिट का एक वाइब्रेशन है। सबका मोबाइल नंबर एक यूनिक डिजिट है, तो यूनिक वाइब्रेशन है, जिसके चलते वो जाकर वहां करता है। तो परमात्मा का जो आपकी आत्मा थी, जो एक वाइब्रेशन में थी, अपने अंडर करंट में थी, जहां से निकल के आप उसको बाहर भेज दिए, संसार में कनेक्ट कर दिए, उसका वाइब्रेशन आपको जानना पड़ेगा, वो कोड आपको जानना पड़ेगा। यही कोड सतगुरु देते हैं और कोई दे ही नहीं सकता है। और बिना उस कोड के आप सिंहासन पर नहीं चढ़ पाएगा। और नाम रूपी सिंहासन पर चढ़ के आपको मुक्त होना है। मुक्त होना है मतलब क्या हुआ? वही जो मन और माया के जाल में, आशा और तृष्णा के जाल में आपका मन और आपकी आत्मा उसके साथ अटैच होकर के फंसा हुआ है, वहां से निकलना है। अगर आप इस जाल को समझ गए कि आपको कितना तड़पाया है, तो निकलने में कहां दिक्कत है। कितना तड़पाया है याद करिए। अरे जो माँ बाप जन्म देते हैं वही कितना कई बार ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि आदमी का दिल फट जाता है। और जिस बच्चे को आप 9 महीना पेट में रख करके, या बाप अपना खून पसीना ये करके अपना जान लड़ा करके पालता पोसता है, वो बच्चा ऐसा बात बोल जाता है कि माँ बाप का दिल फट जाता है।
लेकिन उस फटने को समझ पाए तब ना। तो फटा, उसके बाद थोड़ा देर के किया आया, फिर वही काम, फिर वही बात, अरे वही बात, तो कहां से सुधरेगा वो। लेकिन जो एक बार फटा और वो समझ लिया कि अरे बाप रे इतना भयानक दुख है इस मार्ग में, तो फिर बोलने लगेगा कोई, तो बच्चा को छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे, अरे पकड़ के रख, तू मत छोड़ देना, तू बात कर रहे हैं क्या, तू पकड़ और लाद के रख माँ बाप और बच्चा को, सबको माथा पर लाद के चल तू। हम कह रहे हैं कि हमारा अटैचमेंट उसके साथ ऐसा है जिसके चलते उसके बाद से हमको दुख होता है। अटैचमेंट को कहां करना है, तो अटैचमेंट आज रिश्ता नाता में है, अटैचमेंट आज पैसा में है, अटैचमेंट आज पद में है, इसीलिए दुख हो रहा है। नौकरी कर, लेकिन अपने को लाट साहब मत समझ, तू ज्यादा दिन लाट साहब नहीं रहेगा। आज तुमको ऑफिस का गाड़ी मिल गया है, गेट खोलने वाला मिल गया है, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। एक तो बिजली विभाग का चेयरमैन रिटायर किया, तो उसका जितना अमला जमला था वो सब तो खत्म हो गया। लेकिन ये सब बड़ा स्मार्ट लोग भी होता है, खास करके आईएएस पदाधिकारी सब। और आईएएस की क्या बात करें, ये तो जज लोग होते हैं, उनके बारे में बोला गया है कि प्री रिटायरमेंट जो जजमेंट होता है वो पोस्ट रिटायरमेंट प्लेसमेंट से प्रभावित होता है, ऐसा बोला जाता है। हम नहीं बोल रहे कि ऐसा बताया गया है कि कई जजों का प्री रिटायरमेंट जजमेंट पोस्ट रिटायरमेंट प्लेसमेंट से प्रभावित होता है। तो ये लोग का आगे का सोच रहता है, खाली 60 वर्ष 65 वर्ष का नहीं, उसके बाद कैसे हम पोस्ट ले लेंगे। तो पोस्ट भी ले लिए थे जनाब, तो उस पोस्ट के नाते वो वाला तो रुतबा रहेगा नहीं, चेयरमैन वाला। तो कुछ लोग थे उनके साथ, बेचारे दिल्ली से आ रहे थे पटना, तो पति पत्नी का उधर से टिकट हो गया, आए तो उनके जो एक दो लोग थे वो रिसीव करने चले गए पटना जंक्शन में। तब रिसीव करने गए तो बेचारे लोग नीचे खड़े हैं प्लेटफॉर्म में, जो कोच बता दिया गया था उस कोच के नीचे खड़े हैं कि भाई महामहिम उतरेंगे तो हम लोग उनको रिसीव कर लेंगे। अब ये ट्रेन खाली हो गई, वो उतरे ही नहीं। बोला अरे क्या मिस्टेक हो गया, गलत कोच के सामने खड़ा हो गए, क्या हो गया। तो एक बोला, दो था उसमें से एक बोला ना थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। तो अंदर गया तो देखा कि जनाब अपना सब बैग वैग रेडी करके बैठल है। तो सर पटना जंक्शन आ गया, तो हाँ वो तो मालूम है। तो सर उतरे नहीं, तो कोई लेने कहाँ आया जो उतर जाए। तो ऐसा वही कहानी है ना, वो बहादुर शाह जफर वाला कहानी जो सुने थे, जिसको अंग्रेज सब अटैक किया और पकड़ने लगा तो साला भागा इसलिए नहीं कि उसको चप्पल पहनाने वाला कोई नहीं था। तो ये सब कहाँ चलने वाला है, किस फेरा में हो। ये अटैचमेंट से निकल जाओ, नहीं तो ये अटैचमेंट इतना भारी पड़ेगा ना कि तेरा जो जीवात्मा है और तेरा मन है वो भटक भटक करके पागल की तरह हो जाएगा। सब एक दिन याद करोगे ना कि कैसे थे पहले मानव जीवन में, तरसते रहोगे, नहीं मिलने वाला है। क्योंकि तो देवताओं को दुर्लभ है, भूत प्रेत का क्या कहें। समय रहते चेत जाओ, अपने गुरु के शरण में जाकर गुरु के वाणी वचनों के हिसाब से अनवाइंड करो जो ढील छोड़ दिए हो ना। अरे कोई गुड्डी उड़ाने वाला खाली ढीले देते रहेगा तो गुड्डी कहाँ जाएगा। ढील देना जरूरी है, संसार में जाओ, लेकिन उसके बाद लपेटोगे ना। तो गुरु मिलते हैं तो लपेटने का बात बताते हैं। अब यहाँ कुछ कुंवारे लोग बैठे हैं, तो भाई गुरु मिल गए तो लपेटवा देंगे, कहा शादी उदी भी नहीं करने देंगे। नहीं, गुरु जब मिल जाते हैं ना तो शादी के बाद हम संसार में प्रवेश करते हैं। रियल संसार तो शादी के बाद शुरू होता है। अग्नि परीक्षा, अग्निवीरों का, अग्नि वीरांगनाओं का। जी, अग्निवीर और अग्नि वीरांगना, तो सही में पत्नियां तो अग्नि वीरांगना होती ही हैं। पति कितना अग्निवीर हैं वो समय बताएगा। तो गुरु ये नहीं कहते कि शादी मत करो, बाल बच्चा न हो, संसार में मत जाओ। वो बता देते हैं कि कितना ढील छोड़ोगे तो गुड्डी ठीक से उड़ते रहेगा और लपेटा जाएगा समय रहते। और नहीं तो इतना ना ढील छोड़ दो कि तेरा गुड्डी हाथ से गया और लपेट सपेट नहीं पाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, खप जाओगे, गुड्डी उड़ाते उड़ाते गुड्डी बन जाओगे।
तो इस तरह से गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम संसार को जीत करके वापस आ जाते हैं। हम तो कुंवारा में ही गुरु के शरण में चले गए थे। तो हमारे गुरुदेव जब बोले कि बेटा ये संसार जो है ना, ये ऐसा कुआं है, इसमें गिरने के बाद, इसमें डूबने के बाद कोई कोई ही निकलता है। तो हम डर गए, अरे तब तो मेरा नंबर भी आगे आएगा, हम भी कुआं में डूबेंगे क्या। तो हम बोले गुरुदेव को कि गुरुदेव तो हम भी डूब जाएंगे, हम तो आपके साथ हैं गुरुदेव। तो बोले बेटा तुमको नाम का सीढ़ी दे दिए है ना, रस्सी, वो नाम का रस्सी पकड़ के तुम आ जाओगे ऊपर। तो गुरु ये करते हैं, कुआं में उतरने से मना नहीं करते हैं, संसार में जाने से मना नहीं करते हैं, रस्सी पकड़ा देते हैं, सत नाम का डोर। तेरा है 84 का फांसा, मेरा है सतनाम का आशा, है ना। तो गुरु सतनाम का डोर डाल देते हैं। शिष्य अगर वो डोर को पकड़ लेता है तो वापस जगह पर आ जाता है। तो हमें निज नाम जो है वो जब गुरु देते हैं तो उस निज नाम के द्वारा हम अपने निज अस्तित्व को समझ पाते हैं, उसका दर्शन कर पाते हैं। वही आत्मदर्शन है। बिना निज नाम के वो आत्मदर्शन नहीं होगा, और बिना गुरु के वो निज नाम नहीं मिलेगा। वो तो कोड है, जो कोड को तो हम भुला गए हैं। अब हमको कितना याद करेंगे तो याद नहीं आने वाला है। अभी तो एक किसी का हम नाम याद कर रहे थे ना, वो हमारे बिजनेस में पार्टनर रहे कई साल तक, आज नाम ही याद करे तो नहीं याद आ रहा है, तो फोन नंबर कहाँ से याद आएगा। तो ये तो परमात्मा का जो नाम है वो एक कोड है, एक वाइब्रेशन है, जो आपका ओरिजिनल वाइब्रेशन है, सत्य का वाइब्रेशन है। तो वो गुरु देते हैं, उसके बिना आप वहाँ वापस जा नहीं सकेंगे। तो वही आशा तृष्णा मन माया में आपका आत्मा उलझा रहेगा और रुक ना जाने कहाँ कहाँ ये होता रहेगा। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंद चले जंजीर, चॉइस आपका है। आप दुनिया वालों को देखिएगा कि हम सत्संग में आए, उसको बोले वो नहीं आया, तो नहीं आया तो वो डूबेगा ना। आज जो बच्चे आईआईटी करते हैं, आईएएस करते हैं, तो वो जब पढ़ाई करते हैं तो क्या सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं? उस समय बहुत सारे उनके उम्र के बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, ग्रुप बना करके रेस्टोरेंट जा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, सेल्फी डाल रहे हैं, कोई कल्चरल प्रोग्राम जा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। जिस समय वो आईआईटी और आईएएस की तैयारी करने वाले पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाड़ में जाते हैं कौन? पढ़ने वाले। जो नहीं पढ़ते हैं वो जाते हैं। तो उसी तरह से आज आप सत्संग में आ रहे हैं और बहुत सारे लोग सत्संग में नहीं आ रहे हैं, तो सोचिए कौन जाएगा कहाँ? जो सत्संग में है तो सत्य में जाएगा, और जो सत्संग में नहीं है तो सत्य का उल्टा क्या होता है? असत। असत का कोई अस्तित्व नहीं है तो उसके जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं रहे। यही है। तो भाई हमको तो ये चीज बहुत खला कि ये दुनिया जो है झाड़ और झंखर, उरज उरज मर जाना है। ये संसार कांटे की बाड़ी, आग लगे जल जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। आप एक संसार बनाते हैं। अब कितना लोग अपने पत्नी के साथ मिलके एक संसार बनाए होंगे, आगे चल के डाइवोर्स हो गया, नहीं तो पत्नी मार दी, तो पति मरवा दिया उसको, ऐसा होता है कि नहीं? तो एक संसार बनाए थे, लेकिन वो संसार कैसा था? कागज की पुड़िया था। एक तो कुछ क्रोध का बूंद आया, खत्म हो गया, गल गया। ये संसार झाड़ और झंखर। आदमी कई बार देखिएगा कितना उलझ करके रह जाता है ना, इतना चीजों में उलझ उलझ करके खत्म हो जाता है। यही मुक्ति है। आपको वैसा जिंदगी चाहिए, मस्त रहिए, आपको उससे मुक्ति चाहिए। आपको अगर वो समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन ऐसा है, लगे रहिए कीचड़ में, आ जाएगा समझ में। लेकिन ऐसा ना देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। देर हो गया तब क्या होगा? बस यही बात का ख्याल रखना पड़ेगा। तो परमात्मा के संदेश वाहक के रूप में, परमात्मा के मैसेंजर के रूप में गुरु आते हैं, उनका संदेश देते हैं हमें वापस उस जगह पर। क्योंकि परमात्मा की जवाबदेही है, उन्होंने हमें 5 तत्वों के इस सरगुण शरीर में जब भेजा है, इस माया जाल में भेजा है, ये सब उन्हीं का रचना है, तो उनकी जवाबदेही है कि इससे हमें निकाले। लेकिन पूर्ण जवाबदेही उन्हीं की नहीं है, हमारी भी तो बनती है ना। तो गुरु को भेजते हैं, लेकिन हम गुरु के वचनों को पकड़ नहीं पाते हैं, तो भोगेगा कौन? शब्द विवेकी बनिए, शब्द ही पहचान है। एक गाना है ना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा,
आवाज ही पहचान है। अगर याद रहेगा तब याद रहना चाहिए कि अरे ये आवाज कहां से आ रहा है, कौन बोल सकता है। हम तो यही कैच किए, तभी हमारे गुरुदेव ने हमें अंतिम समय में सर्टिफाई किया कि बेटा शब्द विवेकी तो देखे, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे, तुम सा नहीं देखा। ऐसे बहुत शब्द विवेकी देखे, तुम सा नहीं देखा। शब्द विवेकी बनना बहुत जरूरी है। कौन शब्द बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहां से बोल रहा है। हम तो गुरुदेव को ऐसे ही समझ पाए कि इनकी वाणी ऐसी है जो ग्रंथ पढ़ के कोई नहीं बोल सकता है। वो बात किसी और का सुना हुआ नहीं बोल सकता है। वो बात वही बोल सकता है जो पहुंच करके बोल रहा है। और हमें भी पहुंचना है तो हमको इनके वाणी वचनों पर सुन करके चलना पड़ेगा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो हम चले, इसीलिए गुरु की कृपा से हम पहुंच पाए। अब देखिए गुरु में कितना पावर है। अगर हम कहते कि हम चले और हम पहुंच गए, ये हो जाता दंभ। लेकिन जैसे उसमें गुरु की कृपा जुट गई, अहंकार वहां से खत्म। और क्या चाहते, क्या बता भी नहीं पाएंगे ना। गुरु की महिमा बताना ही मुश्किल है, तो क्या बताएं। ऐसे ही कुछ कुछ बात आता है तो निकल जाता है। तो मुक्ति ऐसा चीज नहीं है जो कोई और आपको दिलवा दे। मुक्ति ऐसा चीज नहीं है जो नहीं चाहता है और उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको आप समझा करके मुक्ति दिला दें। अरे हारे को हरिनाम, जो दुनिया से हारेगा उसी को हरिनाम चाहिए। जो दुनिया में मजा ले रहा है उसको हरिनाम नहीं चाहिए। हम हारे हुए थे दुनिया से, हर तरफ से चोट खाए हुए थे, दर्द ही दर्द था। गुरु ने मरहम लगाया, बहुत आनंद आया। हो लिए उनके साथ। आपका जीवन बहुत अच्छा है, एंजॉय करिए, एंजॉय। जब लात पड़ेगा कभी तो याद करिएगा। लात पड़ना है, बता दे रहे हैं, लात पड़ेगा। ये संसार किसी का हुआ नहीं है। लात मार के एक दिन आपको ये करेगा। किसी का हुआ नहीं आज तक। सिकंदर ने पूरा विश्व जीत गया तो उसका हुआ क्या। आप जो धन दौलत ये वो सबको अपना समझ रहे, ये शरीर आपका अपना है क्या, इसका कोई गारंटी है क्या। तो लात तो मारेगा, लेकिन उस समय खोज के क्या करिएगा। समय रहते हैं। अंत में गाना गाएंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, नाते नातों हैं नातों, झूठे नाते हैं नातों का क्या। अंत में गा के क्या होगा। अरे अभी महसूस करो कि जो गाया है वो सही गाया है कि गलत गाया है। अपने रिश्ते नातों को तौलो कि किस तरह से वो स्वार्थ पर आधारित है। हम चैलेंज दे करके कहते हैं कि रिश्तों को तौलना है तो बस एक काम करके देख लो जो उसके मन लायक नहीं हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारा पति हो, तुम्हारा बच्चा हो, तुम्हारा माँ बाप हो। लेकिन अपने गुरु के विरुद्ध भी करके देख लो। लेकिन गुरु के पास एक बार आ जाओगे ना, गुरु सब क्षमा कर देंगे। लेकिन ये संसार नहीं क्षमा करता है उस तरह से। ये संसार के पास जाओगे गलती करके, उसका पैर भी छुओगे तो लात मार देगा तुमको, हटो अब क्या करने आए। लेकिन गुरु ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो मन का रिश्ता नहीं है कि मन लायक काम करोगे तब। ये सत का रिश्ता है। और गुरु को पता है कि आज जो सत पर चलते हुए डगमगा गया, कल वो चलेगा। गुरु को मालूम है, सर्वहू को जाने हो तो सर्वहू से नहीं आ रहा है, सबको जानते हैं, इसलिए वो क्षमा कर देते हैं। सब कोई के बस का, संसार के बस का नहीं है। तो जिस दिन लगे कि भाई हमें बंधन, जीवन बंधा हुआ लगे, फंसा हुआ लगे, उलझा हुआ लगे, वीराना लगे, तब ना कोई अच्छा जगह खोजेगा। हमको तो ये संसार वीराना लगा, कहीं कोई रस नहीं लगा। तब हम बोले रहना नहीं देश वीराना है भाई, चलो सतलोक चला जाए। तो सतलोक कैसा है, अभी एक भजन सुने ना, जो लोग पहुंचे तो बताते हैं ना। हम वासी उस देश के, हम पंछी उस देश के, जहां जाति वर्ण कुल नाय, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाई। वहां 5 तत्व का शरीर नहीं रहता है, वो तो निर्गुण लोक है ना, नितत्व है, निराकार है। वहां शब्द का शब्द से मिलन होता है। तो ये है सतलोक। तो फिर वहां जब भूख नहीं लगेगा तो फिर खाना के लिए लड़ाई काहे के लिए होगा। और जब खइबे नहीं करेंगे तो लैट्रिन क्यों जाना होगा। ये तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है भाई। बाथरूम जाना कम बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अगर आप गहराई से सोचिएगा तो।
तो निर्गुण लोग का आप कथा किसी दिन और करेंगे। आज बहुत देर हो गया, आप सबों से बात करके बहुत अच्छा लगा। साहेब बंदगी साहेब।